हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। मैं बहुत ही एक अर्जेंट चैनलिंग इस वक्त कर रही हूँ। मुझे एक्चुअली दिन भर से आप लोगों की बहुत ज़्यादा एनर्जी पिक हो रही है। जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा चक्रा में पेन हो रहा है, किसी को हैवी एनर्जी का सेंसेशन हो रहा है। आप में से जैसे कि मैंने कल ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ था ये हैवी एनर्जी का, कि कल ऑलरेडी मैंने बताया था कि इस टाइम ऑफ योर डीएम्स अवेकनिंग, तो उनकी लाइफ में जैसे भूचाल आया हुआ है, उनकी लाइफ में बहुत टाइम जैसे चेंज हो रहा है और एकदम से जैसे कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है डेफिनेटली। और एक ईगोइस्टिक एक लॉजिकली बिहेव करने वाला इंसान का एकदम से भूचाल आ जाता है, तो वो एकदम से फ्रस्ट्रेट सा हो जाता है, पागल सा हो जाता है, एग्जैक्टली लाइक कि कोई एकदम से नार्सिसिस्टिक बिहेवियर कर रहा है, एबनॉर्मल एब्रप्ट बिहेवियर कर रहा है। तो ऐसे आपके इस वक्त डीएम की एनर्जी है, तो बिल्कुल वो आपको किसी न किसी फॉर्म में आपको वो एनर्जी पिक हो सकती है। मे बी कि आपके सेक्रल चक्रा में पेन हो रहा है, मे बी कि आपको हार्ट चक्रा में सेंसेशन हो रहा है, मे बी आपको हल्का हल्का हेडेक सा फील हो रहा है, मे बी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अनईजी लग रहा है, या कोई खाना खाने का मन नहीं लग रहा हो रहा है, या बहुत ही वियर्ड सा लग रहा है। तो ये सारी एनर्जी आप लोगों की मैं पिक कर रही हूँ। सो आई थॉट कि चलिए फिर से एक बार आप लोगों का मैं रिवाइज़ करा दूँ कि भाई ये वक्त जो है ये आपके डीएम की अवेकनिंग का टाइम है। बेसिकली इस वक्त बहुत फास्ट अवेकनिंग हो रही है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट अवेकनिंग का टाइम है। और अब टाइम शुरू हो चुका है अवेकनिंग एंड रीयूनियंस का, ठीक है। तो आपके जो डीएम हैं उनकी अवेकनिंग हो रही है। वो हो सकता है कि आपसे एब्रप्ट बिहेव करें, अजीब सा बिहेव करें, लाइक आप अगर आप बात भी करो तो बिना किसी बात को खुद ही एक लड़ाई का शेप ले ले, खुद ही क्रिएट करे, खुद ही आप पे इल्ज़ाम लगाए और फिर खुद ही लाइक इस प्रकार से अजीब सा बिहेव, क्योंकि उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि उनके संग हो क्या रहा है। क्योंकि एक बहुत ही गंदा वाला ईगो डेथ उनकी हो रही है। जैसे कि मैं अक्सर बोलती हूँ, चारों खाने चित हो रहे हैं। वो हर जगह वो अब कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में भी गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद वहाँ काम चल जाए या यहाँ काम चल जाए। सब जगह कहीं ना कहीं से बस हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहा है कि उनका काम चल जाए किसी प्रकार से। वो एक जैसे एक इंसान नहीं होता है, बस पानी में डूब रहा है और वो हाथ पैर मारता है कि शायद मैं किसी किनारे आ जाऊँ, वो मैं बच जाऊँ। देखिए अब डूबना तो पड़ेगा। यहाँ पर किनारा सिर्फ एक ही जगह है, वो भी ईगो की जब उनकी डेथ होगी ना, सरेंडर, शरणागति ही एक ही किनारा है। और ये इस किनारे पर ही वो आके आपके पास वापस आएंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस पैनिक की एनर्जी में मत आइए। मैं बहुतों की एनर्जी रिसीव कर रही हूँ कि चक्रास में आपको पेन हो रहा है, किसी किसी को हेडेक लाइक हो रहा है, किसी को लाइक थकान सी लग रही है और इनर वर्क करने का मन नहीं कर रहा है, झगड़े हो रहे हैं, आप लोग ट्रिगर हो रहे हो, आपको लोग ट्रिगर कर रहे हैं, बवाल हो रहे हैं आपके घर में भी, ठीक है ना। सो इस प्रकार से देखिए आप लोग के लिए मैं इतना ही कहूँगी, एक ही फॉर्मूला, एक ही मंत्र मेरा इस वक्त निकलने का, फोकस इन वन सेंटेंस, आई चूज यूनिवर्स। देखिए अगर आप आज के दिन है मैनिफेस्टेशन करने का, ठीक है ना, और इसी वक्त आप लोग लो एनर्जी में हैं और आपका मैनिफेस्टेशन हो नहीं पाएगा, तो बेस्ट टेक्निक और बेस्ट टिप मेरे हिसाब से यही है कि आप एक ही वक्त एक ही चीज़ बोलिए आज, आई चूज़ यूनिवर्स। आई चूज़ यूनिवर्स। जो सवेरे की वीडियो में मैंने टिप बताई है उसमें आप इतना ही बोलिए खुद से कि आई चूज़ यूनिवर्स। आपने यूनिवर्स को पा लिया, सब चीज़ आपके आपके कदमों पे होगी। ये मैं लिख के देती हूँ। इंस्टेड कि आप पैनिक हो जाओ, इंस्टेड कि आप खुद को कोसो, आप रो, पर्ज करो, अपनी किस्मत को रो, आप डीएम के लिए रो, लाइक ठीक है ना, क्योंकि चीज़ें क्लैरिटी आपको मिल नहीं रही है कि हो क्या रहा है। फिजिकल सेंसेशंस भी हो रहे हैं, वहाँ डीएम से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है किसी किसी के। होपफुली ये सबसे रेजोनेट ना करे। जो लोग ऑलरेडी यूनियन में हैं हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करें, बट ये पॉसिबिलिटी है कि जो यूनियन में है उनके भी डीएम ट्रिगर कर सकते हैं। ओके, सो ये जो भी कलेक्टिव में डीएम है मैं उनकी बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पर आज कोई टैग नहीं लगा रही कि ये मैट्रिक्स ट्विन है या नहीं है। ये किसी भी डीएम जो भी आप में से कलेक्टिव में है उनकी जिसकी मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, मैं उनके बारे में बता रही हूँ, राइट। तो आपको एक ही फॉर्मूला है, आई चूज़ यूनिवर्स। देखिए दोस्तों,
बेसिकली इस जर्नी को समझने की कोशिश करिए। हम सब भाग रहे हैं, मतलब डीएम के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि वो हमें मिल जाए, बट कुछ हो ही नहीं पा रहा है। हम लोग सिर्फ एक लूप में फंसे हुए हैं। ठीक है, बेटर ये है कि हम समझने की कोशिश करें कि देखिए यूनिवर्स आपके सामने खड़ा हुआ है। रुक जाइए, मत भागिए पीछे उनके, मत उनको दिन और रात का फोकस बनाइए, मत उनको टारगेट बनाइए। वहाँ टारगेट रखने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए यूनिवर्स आपके सामने खड़ा है। टर्न करिए, लुक टुवर्ड्स यूनिवर्स, आगे बढ़िए। जितने ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे ना, यू विल बी मोर क्लोजर टू द गॉड। और हम आगे कैसे बढ़ते हैं, अनियन का एक एक छिलका जैसे उतरता है ना, ऐसे ही आपकी लेयर्स, अपनी लेयर्स पे फोकस करिए। अपनी एक एक लेयर्स को उतारते जाइए। जैसे अनियन की एक लेयर नहीं उतारते हैं, अपनी एक लेयर को उतारते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। फिर एक लेयर उतारी और फिर आगे बढ़ गए। एक दिन आप अपने यूनिवर्स को अपने सामने नहीं, अपने अंदर ही महसूस करोगे, क्योंकि वो तो आपके अंदर ही है। उनकी बस आवाज़ की क्लैरिटी आप तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि आपके अपने जो ब्लॉकेजेस है ना, वो आपको यूनिवर्स की आवाज़ से दूर रखे हुए हैं। तो यू विल गेट द क्लैरिटी जब आपकी सारी लेयर्स उतर जाएंगी। ठीक है ना। और शायद तब तक तो आप यूनिवर्स के इतने एडिक्टेड हो जाओगे कि शायद डीएम का आपकी लाइफ में लौटना भी आपको मज़ा नहीं आता है। क्योंकि जो खुशी, जो जो कहते हैं ना, जो मैं आई कैन नॉट एक्सप्लेन द हैप्पीनेस, द ब्लेसिंग, द enormous amount of पीस, जो जो गूज बम्स है ना, एक बहुत ही प्यारी सी शांति, एक बहुत ही खूबसूरत सी दुनिया, जैसे कि आई एम फ्लाइंग इन द स्काई, ऐसी जो खुशी यूनिवर्स के कितना संगत में उनकी जो महसूस होती है अपने अंदर, उसके बाद सारी खुशियाँ फीकी हो जाती हैं। लेकिन हम लोग क्या है ना, हमको इन एनर्जीज़ ने या अपने खुद के ही संस्कार ने या अपने खुद की सोच ने इतना दुखी करके रख दिया है कि हम सिर्फ डीएम की टूवर्ड्स देखते हैं और उसी लूप में फंसे हुए हैं और अटके हुए हैं। ठीक है, हमारा सोच बदल लीजिए, चश्मा बदल लीजिए, दुनिया बदल जाएगी, रंग बदल जाएगा। कहीं कोई पेन नहीं है, ये पेन सिर्फ आपका अपना क्रिएट किया हुआ है। एक बार रुक जाइए, ठहर जाइए, टर्न करिए टुवर्ड्स यूनिवर्स, आगे बढ़िए टुवर्ड्स यूनिवर्स। देखना, आपने अगर यूनिवर्स को चूज़ किया है ना, तो आपको उसके बाद कुछ चाहिए नहीं होगा। और फिर डीएम तो लौट के आएगा और शायद वो आपको वैसे चेज़ करेगा जो कि आप इस वक्त तड़प रहे हैं उनके लिए। सो इस इल्यूजन से बाहर निकलिए। रही बात लाइफ में जो दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें हमारी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं इस टाइम पे। हमारे को हेल्थ इशू भी आपको हो सकते हैं, ड्रीम्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है, बैड ड्रीम्स, किसी की कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है तो वो बैड ड्रीम्स और ये सब चीज़ों से गुजर रहे हैं, या कुछ ऐसे चक्रास में पेन एंड सिम्टम्स एंड एनर्जीज एंड लाइक दिस। ओके, साथ में हमारे ट्रिगर्स एंड क्लैशेस एंड एवरीथिंग। और हम इसी जो लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, जो हो रहा है, जो भूचाल हमारे अंदर आया हुआ है, हम लोग उससे थक रहे हैं और खुद को, अपने आप को एक कितना कि हम कितने अनफॉर्चुनेट हैं, क्या है ये अवेकनिंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स कि बेसिकली आपका बिलीफ सिस्टम चैलेंज हो रहा है। जो लोग इस वक्त बहुत कंफ्यूज है, अपनी लाइफ से खुश नहीं है, एज़ पर जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, मैं उसमें वैसे ही आपको आंसर, जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ मैं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर कर रही हूँ। होपफुली आप में से कुछ लोग बहुत ही समझदार हैं, बहुत ही आगे आ चुके हैं। जो नहीं समझ पा रहे हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ कि चैलेंजेस जो आपको आ रहे हैं, जिससे आप अपने आप को अनफॉर्चुनेट समझ रहे हैं, प्लीज़ आप घबराइए मत। हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी अपब्रिंगिंग ये है कि हमको पढ़ना है, नौकरी करना है, सर्वाइवल के लिए लड़ना है और शादी करना है, उसके बाद क्या करना है, मर जाना है। मतलब हम लोग को सिखाया ही ये गया है कि सर्वाइवल के लिए या तो मेहनत करनी है, या शादी करनी है, या बच्चे करने हैं। इसके अलावा कुछ हमारी लाइफ में कुछ हमको पर्पस सिखाया ही नहीं गया। बट वॉट इज़ द पर्पस ऑफ योर इनकारनेशन, ये कभी सिखाया ही नहीं गया है। जब हमको नहीं सिखाया जाता है और आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस में हो, तो भगवान आपको सिखाते हैं दुख देके। एक तो आपको एक ही लाइफ में, क्योंकि दिस कुड बी योर लास्ट लाइफ, अगर आप पूरे बैगेज को, पास्ट लाइफ के सारे स्लॉट को क्लियर कर लेते हो।
दैट इज़ द रीज़न कि हमको इतने सारे कर्मास एकदम से हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं। हमारी ज़िंदगी बिल्कुल लाइक कि पूरी लाइफ हमारी बहुत दुख वाली, फुल ऑफ द हेल, एंड इतना स्ट्रगल करना पड़ता है कि हमको सारे पास्ट लाइफ के सारे बैगेजेस, सारा स्लॉट इसी लाइफ में क्लियर करना है। ठीक है, एक तो ये रीज़न रहता है कि हमको सब चीज़ें अभी क्लियर करनी है। तो हम लोग कहते हैं कि लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में तो हमेशा सिर्फ दुख ही दुख रहा है, बचपन में भी दुख, आज भी दुख, मेरी ज़िंदगी, और मेरी शादी भी नहीं हुई है, मेरे पास कोई प्यार करने वाला भी नहीं है, लाइक दिस। एंड लाइफ में सिर्फ दुख ही दुख, क्या ये ऐसी लाइफ होती है? ये भगवान को दुख ही देना है तो यहाँ भगवान ने भेजा ही क्यों है? ठीक है, सो मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगी इस वक्त, अपनी स्कूल लाइफ में जाइए, जब आप स्कूल डेज में थे। सपोज़ कि आपके 8 पीरियड्स होते थे, राइट, और आपके सपोज़ आपके 8 पीरियड्स और 2 लंच ब्रेक होते थे। अगर रिवर्स कर दिया जाए कि आपके सिर्फ 2 क्लासेस हों और 8 आपके लंच ब्रेक हों, तो क्या आपको मज़ा आएगा? कितना मज़ा आता है कि हमने अच्छे से पढ़ाई कर ली और उसके बाद हम लोग आराम से लंच ब्रेक में लंच करते हैं, हम एंजॉय करते हैं, मज़ा आता है कि हाँ भाई हमने अच्छे से क्लास में पढ़ाई करी है, थक गए, चलो अब लंच ब्रेक में मस्ती करते हैं। अनदर क्लास में फिर हम आगे जाके हमारे नेक्स्ट पीरियड्स होते हैं, वहाँ हम अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, फिर अनदर लंच ब्रेक होता है, मज़ा आता है। लेकिन अगर हर पूरे दिन भर आपके स्कूल में लंच ब्रेक ही होते रहे और लेसन आपके सिर्फ लंच ब्रेक के 2 ही हो, तो मज़ा आएगा? दिन भर फिर कोई वैल्यू नहीं होती है उन लंच ब्रेक्स की भी, तो इसी प्रकार से जब हम लाइफ में बहुत ज़्यादा लेसन लर्न कर लेते हैं और उसके बाद मतलब इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में हम अच्छे से हार्ड वर्क कर लेते हैं, इट्स ओके, नो डाउट, स्ट्रगल है, पेन है, हार्ड वर्क है, डीएम के ट्रिगर्स है, लोगों के ट्रिगर्स है, बहुत दुख है। लेकिन जब हम ये लेसन लर्न करते हैं, अपने इनकारनेशन का पर्पस पूरा करते हैं, तो उसके बाद जो हमें रिवॉर्ड्स एंड गिफ्ट्स मिलते हैं हम उसको एंजॉय भी करते हैं, लाइक द लंच ब्रेक। ओके, वरना अगर आपको हर दिन सिर्फ सुख ही सुख मिलता रहेगा तो आप उसको भी इंजॉय नहीं करोगे। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस एग्जाम्पल कि कभी भी कोई सिचुएशंस आती है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, बवाल आ रहा है, इज़ कम्प्लीटली फाइन। मैं यहाँ पर क्यों बता रही हूँ, मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं विद सॉल्यूशन बात करती हूँ, ताकि बवाल आ रहे हैं, ओके एग्जैक्टली, बट अब आगे क्या करना है उस पर फोकस करिए। इन द बिगनिंग बता दिया, सिचुएशन बहुत प्रॉब्लम में है, ट्रिगर्स आ रहे हैं, डीएम से ट्रिगर्स हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, चक्रास में पेन हो सकते हैं, कई चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, आपको जो लोअर डायमेंशंस में है उनको हेडेक्स वगैरह या ब्रेथलेसनेस, मे बी सब चीज़ें हो सकती हैं जिन जो अभी थोड़ा सा डायमेंशन इनका भी नहीं, अभी आपकी बॉडी उतनी लाइक ट्यून नहीं हुई है, तो आपको सारे ये जो फिज़िकल सेंसेशंस हैं सिर्फ ये तब तक होते हैं जब तक कि आपकी डायमेंशन से आप ट्यून नहीं हुए हो, अपर डायमेंशन से। ठीक है, तो उन लोगों को ये सेंसेशन अगर हो रही है तो घबराइए मत, क्योंकि जब आप अपने जो रिलायबल डायमेंशन पे पहुंचना चाहिए, जब आप वहाँ तक पहुंच जाओगे, आपकी सारी वो अनियन की लेयर्स उतर जाएंगी। आप जब अपने भगवान को अपने अंदर महसूस करने लग जाओगे, वो उनकी आवाज़ की क्लैरिटी आपको महसूस होने लग जाएगी, इतना पीस, आई कैन से लाइक यू विल फील योर हार्ट सेंटर इज़ लिटरली गोल्डन, जैसे हमारा गोल्डन हार्ट मेडिटेशन होता है ना, लिटरली ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, इट इज़ नॉट रिटर्न एनीवेयर, आप गूगल में सर्च कर लीजिए। जब आप उस लेवल पे पहुँच जाते हो व्हेन यू कैन हियर द वॉइस ऑफ योर यूनिवर्स इनसाइड यू, ठीक है ना, वो जो क्लैरिटी मिलती है, यू फील लाइक माई हार्ट हैज़ बिकम गोल्डन। तो हमें वहाँ तक पहुँचना है, बट वो हार्ट के गोल्डन फील होने तक आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यस, आप सब कर रहे हो, मैंने भी की है, सब करते हो सब, और बिना मेहनत किए बगैर कुछ मिलता भी नहीं है, और बिना मेहनत किए बगैर मज़ा भी नहीं आता है। ठीक है ना, तो हंसिए, मुस्कुराइए, आगे बढ़िए, अपना ध्यान रखिए।